मीनाक्षी जी हैं। प्रश्न है कि पेरेंटिंग पर आपके क्या विचार हैं? पहले पेरेंटिंग अच्छी होती थी या फिर आज के समय में? बताइए। तो मीनाक्षी जी, वैसे तो बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सब कुछ एकदम सामने क्लियर साफ कांच की तरह दिखाई दे रहा है कि पहले माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान ज़्यादा देते थे या फिर आज ज़्यादा देते हैं। पहले भी देते थे, आज भी देते थे, बस थोड़ा नज़रिया बदल गया है ध्यान देने का। जैसे कि माता पिता एक नींव है बच्चे की, कि जब तक नींव स्ट्रांग नहीं होगी तो वो बच्चा कैसे स्ट्रांग बनेगा, कैसे वो मजबूत बनेगा। और अगर नींव थोड़ी सी भी डोली, हिली, तो बच्चे का पूरा भविष्य खराब। पहले के समय में थोड़ा जाते हैं 10-20 वर्ष पहले, तो माता पिता अपने बच्चों को खुद पढ़ाते थे। बच्चे स्कूल से आए, उनका होमवर्क करा रहे हैं, बैठा करके करो, यानी कि माता पिता तो पढ़ते ही थे, साथ में पूरा ध्यान उनका रहता था। बाकी का बच्चों को कितनी देर के लिए बाहर खेलना है, बच्चों की वजह से कहीं भी ना जाना आना सब बंद कर दिया जाता था कि हम भी कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है। इसके अलावा भी कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी, सभी में पार्टिसिपेट उन्हें करने के लिए दिया जाता था, पर पढ़ाई के प्रति उनका एक अलग ही लगाव था, रुझान था। बस अंतर इतना है कि मेकअप के प्रति तब इतना सोच विचार नहीं था, सिर्फ ये था कि छोटे हो, छोटे बन कर के रहो, बड़े होगे तब देखा जाएगा। पर आज के जो माता पिता हैं, यानी अब जो नए नए माता पिता चल रहे हैं, जितने पढ़े लिखे हैं और जिन्हें देखकर हम ये कहते हैं ना कि ये तो है मॉडर्न मदर, ये तो है मॉडर्न फादर, उतना ही पीछे हैं वो। उन्होंने अपनी मॉडर्निटी दिखाई तो, पर किस चीज़ में? बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बेटी बेटा बड़ा हुआ, तो बेटे के बाल ऐसे कटवा दिए और बना दिया उसे हीरो। बच्चे की जो सादगी है ना, सादगी, वो कहीं खो गई। छोटी छोटी सी लड़कियां हैं, 4-4, 5-5 साल की, 2-2 साल की, उनको लिपस्टिक लगा दी, बिंदी लगा दी, यानी किताब देने से पूर्व उनको मेकअप पकड़ा दिया कि तुम इससे ज़्यादा अट्रैक्ट कर लोगी लोगों को, या ये तुम्हारे जो हेयर स्टाइल है ना, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी लोगों को, तुम सोशल मीडिया की दुनिया पर एक अलग ही रूप में जाने जाओगे। जबकि इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद आपको तो एक कदम नहीं 10 कदम आगे चलना चाहिए। बच्चा जब छोटा होता है ना, छोटा, तभी विचार कर लीजिए कि इसे हमें वो सारी एक्टिविटीज़ करानी है, आगे चलकर इसे भविष्य में तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो, इसे इतना मजबूत बनाना है, भारत का भविष्य तैयार करना है। पर आजकल भविष्य तैयार कर कौन रहा है? छोटे छोटे बच्चों को के द्वारा अपने सपनों को पूरा किया जा रहा है। हमने नहीं किया, हमारे बच्चे वो सपना पूरा करेंगे, और वो सपने कोई बहुत बड़े सपने नहीं हैं। एक देखा जाए तो सिर्फ ऐसे सपने हैं जो कुछ दिनों तक उन्हें भी खुशी देंगे और बाद में जाकर के बच्चों को भी दुख देंगे, और माता पिता तो उनकी उम्र निकल जाएगी। देह से जुड़े सपने, और फिर देह कितने दिनों की है? जैसे जैसे उम्र बढ़ी, देह का नाश होना प्रारंभ हुआ। यहाँ पर लोगों ने देह को देखना बंद कर दिया। एक भारत को एक उभरता हुआ नौजवान युवा चाहिए जो भारत को आगे बढ़ा सके। कहते हैं ना कि आप लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, तब आप अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे। पढ़े लिखे तो बहुत हैं, लेकिन किस मार्ग पर जा रहे हैं ये नहीं पता।
ऐसे पढ़े लिखे होने से आपका क्या फ़ायदा। कराना आपको अपने बच्चों से मॉडलिंग ही है, मेकअप ही है। कभी आपने ये सोचा कि हम इसे शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं? ध्यान नहीं दिया। हम इसे बांसुरी बजाना सिखाते हैं, हम इसे गायन सिखाते हैं, हम इसे नृत्य सिखाते हैं? नहीं सिखाया। कौन कौन से गानों पर बच्चों को नृत्य सिखा रहे हैं जिनका अर्थ ही कुछ ऐसा है कि अगर समझने बैठो तो मन हट जाए। रील्स पर, इंस्टाग्राम पर एक बढ़िया पेज बना दिया, एक फ़ोटो लगा दी और लिख दिया इन्फ्लुएंसर, हो जाओ इन्फ्लुएंस। 10 साल की बच्ची अब इन्फ्लुएंस करेगी किसके द्वारा? अपने नृत्य के द्वारा। 10 साल का बेटा है, इन्फ्लुएंस करेगा किसके द्वारा? अपनी बढ़िया बढ़िया स्टाइल दिखा करके। हो जाओ इन्फ्लुएंस। ये है आज की पेरेंटिंग। आप किससे उम्मीद कर सकते हो कि भारत में नए नए उदाहरण पेश किए जाएं? सब यूट्यूबर बन जाएंगे, सब इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, तो फिर डॉक्टर कौन बनेगा? इंजीनियरिंग की लाइन में कौन जाएगा? साइंटिस्ट कौन बनेगा? ये कोई क्षेत्र बचे ही नहीं है, इनमें कोई जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पर मेहनत ज़्यादा लगती है ना, यहाँ पर मेहनत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा 3 साल 4 साल में आपको वो उपलब्धि मिल ही जाएगी, और यहाँ पर आपको 10 से 12 साल खपाने पड़ते हैं। और ये 10-12 साल खपाने में माता पिता का भी पूरा पसीना निकल जाता है। आजकल तो बैठ कर के पिता अपने बेटे को ऑफर कर रहा है, 1 गिलास दें। बताओ, ये पेरेंटिंग चल रही है आजकल। क्या ये पेरेंटिंग सच में इस भारत का भविष्य तैयार कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। पेरेंटिंग के नाम पर आप सिर्फ और सिर्फ अपना भला कर रहे हैं और उसमें शांति ढूंढ रहे हैं। आप चाहते हैं हम बैठे रहे, हमारा बच्चा 10 साल की उम्र में कमा करके हमें खिलाने लगे। देश गया हाड़ में, क्या करना देश से? बच्चे की ज़िंदगी से भी हमें क्या करना, है ना?